मैं खड़ा था, एकदम से 50 लोगों ने मेरे साथ हमला कर पानी का दिया। कैंपर की सप्लाई है मेरे यहाँ पे मेरे कैंपर के प्लांट है, तो मैं बाहर देखने गया था, तो एकदम उन्होंने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया और मेरे को नीचे पटक पटक के मारने लगे। तो वो लमसम 50 जने थे, तो मैं अपने बचाव के लिए दुकान में गया, तो जब तक वो भाग गए थे सारे, और पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे पर उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं की। कानपुर हिंसा की जांच के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी ने भड़काऊ बयान दिया। शहर काजी ने कहा कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांध करके बाहर भी निकल आएंगे। शहर काजी ने ये भी आरोप लगाया कि कानपुर हिंसा मामले में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में 90% मुसलमान हैं, बाकी सिर्फ 10% लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। यूपी के 21 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय का कार्यभार सौंपा गया है। इसी के साथ 9 जिलों के जिलाधिकारी के तबादले किए गए हैं। लगातार मिल रही धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। नुपुर शर्मा ने धमकियों को लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। उधर केस दर्ज होने के बाद मुंबई की पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजकर 22 जून को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार हो गया है। तमिलनाडु पुलिस ने यूपी ATS की सूचना पर राज मोहम्मद को पुदुकोद्दी जिले से गिरफ्तार किया। राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर RSS दफ्तरों को ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में लखनऊ के मड़ियाव थाने में FIR दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1881 नए मरीज मिले। साथ ही एक BA.5 वेरिएंट का भी मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि एक महिला में BA.5 का संक्रमण पाया गया। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,500 के करीब पहुंच गई है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। कल शिवसेना के विधायकों को मलाड के रिजॉर्ट से दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये विधायक 10 जून तक यहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो MBA के दूसरे दल भी शिवसेना की तरह अपने विधायकों को होटल में एक साथ रख सकते हैं। 70 विधायकों का समर्थन सरकार को था और आज ये स्थिति है, 2.5 साल पूरे हो गए कि कई विधायक जो है वो नाराज है, कई छोटे दल नाराज है। ऐसे में आज आप लोगों को अपने विधायकों को दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी। नौबत आने का सवाल नहीं है। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है। लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। अपने विधायकों को ट्राइडेंट शिफ्ट करने के बाद CM और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर शाम ट्राइडेंट पहुंचे, जहां शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ बैठक कर वो अपने और कांग्रेस NCP के विधायकों से मिले। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6ठी सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादी और शिवसेना के संजय पवार में मुकाबला है। शिवसेना को डर है कि भाई शिवसेना ने जो निर्णय लिया है कांग्रेस NCP के साथ जाने का, इससे बहुत सारे MLA इतना नाराज है, मन से नाराज है। और शिवसेना को डर है कि भाई शिवसेना के कुछ लोग इस चुनाव में मतलब बीजेपी की तरफ वोटिंग कर सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं। इसीलिए उनको मतलब ज्यादा उनके दबाव उनके ऊपर लाया जा रहा है। हमारे विधायक साथ में है सब, और जो इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टी जो है उनके भी लोगों को साथ में लेकर आने वाले
10 तारीख के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार चुन के आएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से आज मुंबई पहुंचने को कहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी वैष्णव आज बीजेपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त में काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों को डराने धमकाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजस्थान में चौथी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इस सीट के लिए बीजेपी निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस 2 जून को ही अपने विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर चुकी है। आज तक ब्यूरो। बिहार के किशनगंज में एक टीचर का विदाई समारोह सुर्खियों में है। टेढ़ागाछ ब्लॉक के खर्रा बेलवाड़ी के एक स्कूल में वरुण कुमार दास नाम के टीचर की विदाई खुली जीप में हुई। छात्रों और गांव वालों ने बाकायदा बैंडबाजी के साथ उन्हें यादगार विदाई दी। देखिए, फूल मालाओं से लदे टीचर खुली जीप में बैठे हैं और आगे डीजे बज रहा है, जिसमें गांव वाले अपनी खुशी का इजहार कर थिरक रहे हैं। अपनी लगन की वजह से वो छात्रों और गांव में काफी लोकप्रिय थे। इस दौरान टीचर, छात्र और गांव वाले भावुक नजर आए। महाराष्ट्र के वासिम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। वासिम जिले के देपुल गांव के किसान ऋषिकेश गंगवाने ने टमाटर की खेती में 7 लाख रुपए का फायदा होने के बाद टमाटर की सूखी बेल की शोभा यात्रा निकालकर खुशी जाहिर की है। गाड़ी में टमाटर की बेल रखकर पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर बाकायदा उसका विसर्जन किया गया। विदर्भ में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। डीजल के बराबर कीमत में टमाटर बिकने से किसान खुश हैं। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती नेशनल हाईवे 6 पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। यहाँ 108 घंटे में 75 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दिन रात लगातार काम करके 45 डिग्री तापमान के बावजूद ये कीर्तिमान बना है। इससे पहले कतर 144 घंटे में 25 किलोमीटर सड़क बनाकर अव्वल था। रिकॉर्ड के साथ ही भारत माता की जय के नारे लगे और अधिकारियों ने श्रमिकों के साथ मिलकर आतिशबाजी की। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में आग का सिलसिला जारी है। 4 दिन से लगी आग अब जंगलों से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। कोसानी के आर्मी कैंट तक पहुंच चुकी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के साथ सेना के जवान भी जुटे हैं। बागेश्वर जिले के बैजनाथ रेंज और गणखेत रेंज के जंगल लगातार धधक रहे हैं। आग से अब तक करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। समय रहते आग पर काबू नहीं पाने की वजह से वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भी आग का कहर जारी है। जंगल में आग से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं जानवरों की जान पर भी संकट बना हुआ है, जिससे जंगली जानवर जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन क्षेत्र से सटे इलाकों में जंगल की आग से प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कालीधाव और डसाल के जंगलों का धधकना जारी है।